जय हिंद दोस्तों। पहले कोरोना वायरस, इसके बाद एमपॉक्स, इसके बाद जो है ये मार्बर्ग वायरस जो है आपको देखने को मिल रहा है। आखिर इस दुनिया को हो क्या गया है, लगातार जो है एक से बढ़कर जो है एक वायरस जो है वो हमें लगातार एक के बाद एक जो है वो आ रहा है। अब इसी तरह का जो वायरस है इसने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है तबाही मचाने की आशंका जताई है और कई तरह से लोग जो है इफेक्टेड भी है। रवांडा के देश के अंदर, जो रवांडा साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है, ये एक देश है, छोटा सा देश है। इसके अंदर जो है कई लोग जो है संक्रमित हैं इस जो है मार्बर्ग वायरस से। ये वायरस दोस्तों है क्या, आज हम लोग ये समझेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर ये मार्बर्ग वायरस इतना खतरनाक क्यों है और जो वायरस एमपॉक्स वायरस था पहले वाला उसमें क्या अंतर है, और हम लोग ये भी समझेंगे कि इससे कैसे बचे और इसके लक्षण क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं और आगे वीडियो को जो है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो मार्बर्ग आउटब्रेक जो है इसमें देखिए कोरोना और जो मंकी पॉक्स के बाद जो है ये नया आतंक जो है मचाया है, जिसके अंदर 88% जो है संक्रमित जो होते हैं उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों आपको याद होगा कोरोना जब हुआ था, लोग को जब हो रहा था तो लोग बीमार हो रहे थे, बीमार होने के बाद जो है लोग मर रहे थे। भारत के अंदर जो स्थिति आपने देखी हो, हर नागरिक, हर भारतीय इसकी स्थिति को जानता है। लेकिन एमपॉक्स जो हमने नहीं देखा, लेकिन कोरोना के समय जितनी जो है क्षति देश की हुई है, सोचिए एक वायरस कितना ज्यादा जो है वो नुकसान किसी देश को पहुंचा सकता है। तो इसी तरीके से जो ये मार्बर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर जो है, आप देखेंगे ये मैप है साउथ अफ्रीका का। यहाँ पे देखिए रवांडा जो है यहाँ पे कंट्री है छोटा सा, यहाँ पे जो है आतंक मचा कर रखा हुआ है। पूरे देश जो है यानी कि अफ्रीका में यह फैल गया तो सोचिए कितने लोगों की जो है मौत होगी। इस एरिया में जो है ये पूरा जो है फैल रहा है दोस्तों। तो इसको जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा जो है वो चिंता दर्ज की है दोस्तों। अब इसके आसपास के जितने भी देश है, कांगो वगैरह जो है, ये सारे देश जो इन्होंने जो है अपना जो है बॉर्डर को सील किया हुआ है। अब देखिए साल 2020 से पूरी दुनिया जो है कोविड-19 महामारी झेल रही है और अब तक ये वायरस 70 करोड़ से ज्यादा अधिक लोगों को अब शिकार बना चुका है दोस्तों। और कोरोना वायरस के बाद जो है मंकी पॉक्स के कारण भी जो है वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो है मरीजों की संख्या बढ़ती गई है। और इसके बाद जो है मंकी पॉक्स इन दिनों जो है बड़ा स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है। और हालिया जानकारी के मुताबिक जो है भारत में भी इसके अब तक 3 मरीज जो है सामने आए हैं। और कोरोना और मंकी पॉक्स के जारी जो है जो जोखिम के बीच में अब एक नया संक्रमण रोग आ गया है। मंकी पॉक्स का थोड़ा सा कम था भारत में, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 मरीज लगभग आए थे मंकी पॉक्स से, लेकिन जो कोरोना था उससे जो है करोड़ों लोग जो है इफेक्ट हुए भारत के अंदर। तो इसके बाद जो नया वेरिएंट आया है उसके ऊपर जो है चिंता बढ़ी हुई है। पूर्वी अफ्रीका का देश है रवांडा, जिसमें इन दिनों मार्बर्ग वायरस का जो है प्रकोप जो है वो देखा जा रहा है, जिसमें यहां अब तक 26 लोग जो है दोस्तों इसकी पुष्टि की जा चुकी है। 26 मरीज मिले हैं और इनमें 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है दोस्तों। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके ऊपर काम कर रही है और इसके रिपोर्ट के मुताबिक जो है देश के 30 जिलों में से 7 में वायरस के सामने आए हैं और 26 लोगों में से 20 से मामले गंभीर बने हुए हैं। यानी कि 88% लोग जो है, जो कुल संक्रमित व्यक्ति जो है मरने के कगार पे हैं और कुछ लोग मर गए, आइसोलेशन में हैं। तो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए करीब 160 लोगों की जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि ये वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है वो फैल रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो जो है काफी ज्यादा जो है इसको जो देखा जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके ऊपर जो है अपना जो है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। तो मार्बर्ग वायरस को जो मार्बर्ग वायरस है इसका अलर्ट देखिए। मार्बर्ग वायरस को कई मामलों में चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। इसके बाद जो है विशेषकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि ये वायरस इबोला फैमिली का है। इबोला भी एक वायरस था जो बहुत पहले आया था, उसी का फैमिली है ये। और इसके मामले के जिसके ये भी देखा जाएगा, रिपोर्ट के मुताबिक ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस की ही तरह जो है यह भी जो है चमगादड़ से जो है इसकी जन्म हुई है। चमगादड़ से ही इसकी ये भी वायरस ऐसा आने की जो है आशंका जताई जा रही है। और संक्रमित व्यक्तियों के शरीर के द्रव के संपर्क में आने से जो है इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो है ये क्या होता है,
फैलने का खतरा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जा रहा है, ऐसा जो है बताया जाता है। और वायरस को रोकने और संक्रमित में इसकी जटिलता को कम करने के लिए जो है प्रयास को लेकर जो है WHO ने जो अब जो है सभी सावधान रहने की अपील की है, और इसके साथ जो है वैज्ञानिक जो है इसकी खोज के ऊपर, इसके वैक्सीन के खोज के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं दोस्तों। तो ये इसका लक्षण क्या है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अगर आपको ये वायरस होता है तो इसके लक्षण क्या है। जो मार्बर्ग वायरस है, इसके कारण होने वाली बीमारी में तेज बुखार होता है आपको, इसके साथ गंभीर सर दर्द, बदन दर्द और जैसे दिक्कतें होती है। बीमारी बढ़ने के साथ साथ दस्त, पेट में दर्द, ऐंठन, ये सारी बीमारियां जो आपके साथ जो है वो शरीर के अंदर आती है। और बीमारी की गंभीर स्थिति में जो है आंख के धंस जाने और अत्यधिक जो है सुस्ती जो है के साथ जो है त्वचा पर जो है दाने निकल जाते हैं, त्वचा पर जो है छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। इस तरीके से जो है व्यक्ति जो है मौत के कगार पे चला जाता है। तो अफ्रीकी देशों में जो WHO ने क्षेत्रीय निर्देशक, जो वहां के क्षेत्रीय निर्देशक हैं, उन्होंने जो है कहा है कि हम रवांडा को इस वायरस के प्रसार को जो है रोकने के लिए जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, और सभी महत्वपूर्ण प्रयासों को जो है इसके ऊपर साथ जो है इसको जागरूक करने को लेकर और लोगों को जो है संरक्षित करने को लेकर जो इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो देखिए जो चमगादड़ इस तरीके से जो है इससे जो कई बीमारियां फैली हैं। कोरोना को भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो है इस तरीके से आया था, कई तरह के रिसर्च जो है वो सामने आए भी थे। तो ये वायरस भी जो है जो इसी की तरह से जो है इसी की तरफ से जो है आया है। अब वायरस काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा अगर हम देख ले हल्का सा, तो कैसे काम करता है इसको समझते हैं। देखिए वायरस जो है टारगेट सेल में चिपकता है, सेल से चिपकता है वायरस, और सेल से चिपकने के बाद जो है क्या होता है, जब सेल से चिपकता है तो सेल के अंदर जाता है और यह अपने जेनेटिक जो है मटेरियल छोड़ता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपके सेल के अंदर, यानी शरीर जो हमारा सेल से बना है, तो शरीर जो हमारे सेल से बनी है उस सेल के साथ पहले जो चिपकता है, इसके बाद अपनी जो उसके अंदर जो मटेरियल होता है, यानी कि जो भी उसके अंदर जो है बीमारी है वो आपके सेल के अंदर वो छोड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि जेनेटिक जो है मटेरियल सेल के न्यूक्लियस में चला जाता है। आपके जो आपका सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जो है उसकी जो मटेरियल होती है, जो बीमारी होती है, जो संक्रमण होता है वो चला जाता है। इसके बाद जो है न्यूक्लियस को जो है खासकर उसमें मौजूद जेनेटिक जो मटेरियल होता है उस खुद को जो है रिप्लेस करने लगता है, रिप्लेस करता है, यानी कि उसको चेंज करने लगता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वायरस होता है वो आपके शरीर में जो है वो बढ़ता जाता है, मतलब कह सकते हैं उसको जो रिप्रोड्यूस होता है और बढ़ता जाता है, वो एक के बाद दूसरे जो है वो बढ़ते जाते हैं। और सेल के अंदर मौजूद जो है ऑर्गेनेलिसिक्स और रेप्लिकेशन की मदद करते हैं। और अब एक वायरस के कई प्रमुख जो है वो हिस्से होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह का वायरस भी होता है, उसके काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो एक होता है कि एक शरीर के एक सेल के थ्रू जो है आपके शरीर में जाता है और वहां से जो है आपके शरीर में फैल जाता है। तो कुछ ऐसा जो है वायरस जो है जाता है आपके शरीर में और आपके जो न्यूक्लियस है उसमें जाकर मिलता है, न्यूक्लियस के थ्रू जो है एक के साथ जो है दूसरा बनाता है और फिर जो है वो आपके पूरे शरीर के अंदर जो है फैल जाता है। वायरस एक सेल से निकलकर दूसरी कोशिका में जाता है और फिर यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है, यानी कि ये फैलते 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 आपके जो पूरे शरीर के अंदर जो है फैल जाएगी और आपको जो है मौत की तरफ जो है लेके चली जाएगी। अब एक मंकी पॉक्स था जो कि ये एक जो वायरस है इसका थोड़ा सा देखिए अगर आप, तो ये चेचक की तरह है। आपको याद होगा भारत के अंदर जो है चेचक से जो है काफी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो चेचक जो रोग होता था वो चेचक रोग की तरह ही ये मंकी पॉक्स का भी रोग है जो कि चेचक की तरह वायरस है और जानवरों से इंसान में यह फैलती है। ज्यादातर वायरस आप देखेंगे जानवरों से ही इंसान में फैलती है। तो ये भी जो है और क्लेड 1 और क्लेड 2 वायरस से होता है। और कांगो जो देश है उसमें जो है सैकड़ों लोग जो है इससे जो मंकी पॉक्स है इसकी वजह से जो है मर चुके हैं। देखिए हाथ देख रहे हैं इस व्यक्ति में, देखिए छोटे छोटे जो है ये देखिए दाने जो है वो शरीर के पूरे शरीर के अंदर बड़े बड़े दो दाने जो है वो निकल जाते हैं मंकी पॉक्स के अंदर भी। और इसमें भी जो है चेचक की तरह ये निकलता है और इससे जो है व्यक्ति की जो है वो बुखार लगने से और इसके बाद जो इस व्यक्ति को कई तरह की बीमारी हो जाने से मौत हो जाती है। तो 2024 में जो है 13 अफ्रीकी देशों में जो है फैला था जिसमें 17,000 केस थे और 500 से ज्यादा लोग जो है इस एम पॉक्स की वजह से मारे गए थे दोस्तों। तो इतना ज्यादा जो है वो भयंकर ये रहा है और इसी तरीके से लोगों के अंदर डर है कि
कि ये फिर से जो अभी वायरस आया है, ये जो वायरस है, यानी कि अभी जो आपका जो ये वायरस जो फैल गया है, ये वायरस जो है वो काफी ज्यादा जो है वो लोगों में फैलेगा और लोगों की जो है मौत हो सकती है मार्बर्ग वायरस से। तो ये थी जानकारी मार्बर्ग वायरस के बारे में, जो कि काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है। और देश दुनिया की जानकारी के लिए जो है मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस को लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।